लेकिन हाँ, कांग्रेस का वक्त खत्म हो चुका है, उसे ये मानना पड़ेगा और एक नई अपॉर्चुनिटी है नए नेताओं के लिए, नए लोगों के लिए, नई सोच के लिए। कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और आपको पता है कि डूबते हुए जहाज से सबसे पहले हर कोई कूदता है। और उसका उदाहरण अगर कोई अच्छी पार्टी है तो वो बीजेपी है। वहाँ पे ना परिवारवाद है, जो काबिल है वो अध्यक्ष है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के जाने माने चेहरा हार्दिक पटेल ने आखिर इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी खामियों को उजागर किया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद वो कोई दूसरी पार्टी पर हाथ थाम सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम लग गई लंका में लोगों से बातचीत करेंगे। हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है उस इस्तीफे का कारण क्या है? उस इस्तीफे का कारण ये है कि उनको कांग्रेस की जो नीतियां हैं ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको क्या है, जब उन्होंने बीजेपी का विरोध करके तो तब उन्हें वो लगा कि हाँ यार, इनको कांग्रेस को हम कांग्रेस, ये मैं कांग्रेस में ले लेता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने हार्दिक पटेल को अपनी तरफ ले लिया। अब उन्हें जब उनके बीच में, जब आप किसी के बीच में जाते हैं तभी आपको उसकी अच्छाई और बुराइयाँ पता चलती है। मान लीजिए हमने हम हस्बैंड वाइफ है और हमने शादी करी और हमें एक दूसरे, तब तक तो अट्रैक्शन है कि हाँ भाई वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छी है। पर जब हम रहते हैं आपस में संग में, तब हमें पता चलती है कि इसके अंदर ये अच्छाई है और मेरे अंदर ये बुराई है। और जब हम एक दूसरे की बुराइयां निकलते हैं तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। तो हार्दिक पटेल को पता चल गया कि कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी है, उनका जो मुखिया है वो पप्पू है और वो पप्पू हमें पास नहीं करवा सकता। तो वो पप्पू के साथ उन्होंने क्या कर दिया, कट्टी कर दी। अब आकर के वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। कयास ये है कि वो आम आदमी पार्टी या बीजेपी किसी में भी शामिल हो सकते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी का वो हाथ थाम सकते हैं? जहाँ तक अगर वो समझदार होंगे, तो अगर उन्हें अपने देश से प्रेम करते हैं तो उन्हें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर वो अराजकता की मानसिकता है उनकी, अगर उनकी अराजकता की मानसिकता है तो तब वो बीजेपी आम आदमी पार्टी में जाएंगे। अगर उनकी सोच देश के प्रति अच्छी है तो वो बीजेपी में शामिल होंगे, और अगर उनकी सोच अराजकतावादी है और देश के विरोध जाने वाली वो है तो तब वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, कांग्रेस तो ख़त्म होने का कगार पे है, देखा जाए तो। अगर आपको बीजेपी से लड़ाई करना है, बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई करना है, तो उसके लिए आपको एकजुट होकर थर्ड फ्रंट खड़ा करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अभी जिस तरह से ग्रोथ हो रही, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, मंदिर मस्जिद और सब लेकर के, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सेक्युलरिज्म के लिए, सेक्युलर लोगों के लिए एक नई पार्टी बनाने का। लेकिन हाँ, कांग्रेस का वक्त खत्म हो चुका है, उसे ये मानना पड़ेगा और एक नई अपॉर्चुनिटी है नए नेताओं के लिए, नए लोगों के लिए, नई सोच के लिए। और उसके लिए मैं सोचूंगा कि युवा जो है वो इकट्ठा हो और एक अच्छी मजबूत पार्टी बनाएं। जो हार्दिक पटेल है, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरा तिरस्कार किया है। सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। आप अभी पैसा दो, अभी जॉब दो, अभी पोस्ट दो, अच्छी गद्दी दो, सब अच्छे हैं, ठीक है ना। जहाँ उनसे थोड़ा पावर छीनो, ये छीनो, सब बेकार। तो ये तो अपॉर्चुनिटी की बात है, कब किसको कब कैसे मिल जाए। मैं किसी पे ऐसे जानता नहीं हूँ हार्दिक पटेल को पर्सनली, तो मैं कैसे बोल दूँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी जो आप दोगे वैसा वो लोग काम करेंगे। आज दुनिया ऐसी चलती है। इसमें जैसे कि कांग्रेस की अगर बात करूं, उसमें सुनील जाखड़ जी है, उन्होंने भी थोड़े टाइम पहले इस्तीफा दिया था, वो भी पार्टी छोड़ चुके। तो आपको लगता नहीं परिवारवाद की जो राजनीति है वो कामयाब नहीं हो रही है? बिल्कुल कामयाब नहीं हो रही है। वो नेपोटिज्म तो देखो बॉलीवुड में भी है, हमारे पॉलिटिक्स में भी है। जब तक वो पॉलिटिक्स रहेगी तब तक वो कांग्रेस तो कामयाब नहीं हो सकती। और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये भी है कि जो आप दूसरी पार्टी की, जो अभी करंट जो रनिंग पार्टी है, उसके सामने भी एक पार्टी आनी चाहिए। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं कि एक पार्टी का इक्विलिब्रियम सामने। अब वो खुद ही भी बोलते हैं कि एक अपोजिशन नहीं आएगा या यूथ एक पार्टी, जैसे कुछ ने बीजेपी के टक्कर में आपको इस वक्त में कौन सी पार्टी लगती है? कोई भी एक पार्टी हो, जैसे कोई भी अभी जो है, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनमें लगता है। देखिए, अगर आप बात करते हैं तो अभी ऐसा कोई स्टैंड नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी। एक
नेशनल लेवल पे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़े होंगे तभी कुछ काम बनेगा, वरना उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की डिमांड भी यही है। बीजेपी कुछ चीज़ें अच्छी कर रही है, जैसे मंदिर मस्जिद तो चलो एक अलग पॉइंट हो गया, जैसे रोड्स का हो गया, निर्माण हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अच्छा कर रही है। लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से आम आदमी को ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म हो रही है? हाँ, अभी कह सकते हैं इस देखते हुए माहौल को, लेकिन कब कौन लीडर बड़ा हो जाए, कैसे हो जाए, मुद्दा क्या मिल जाए उसको भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता नहीं, किसी को पता नहीं। और हमारा जो देश है वो कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है। कैपिटलिज्म बोले तो यूएस यूके, राइट? तो उसमें क्या है, उस कंट्री को भी अगर हम उठा के देखें, वहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी चलती है। हाँ, ऐसे हमारे इंडिया में भी नेशनलाइज लेवल पे 2 ही पार्टी रह जाएगी, उल्टा छोटी छोटी पार्टीज खत्म हो जाएगी। और वही हमारे देश के लिए अच्छा भी होगा, जो बिजनेस को और हमारे पॉलिटिकल लेवल को ज़्यादा अच्छे से चला पाएगी। जैसे हमारे को एज अ यूथ हमारी डिमांड ये है कि 2 पॉलिटिकल लीडर सामने खड़े होकर के फाइट करें, मुद्दों पे बात करें, वो हमारी मेन डिमांड है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी आज के समय में वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज़ है। और आपको पता है कि डूबते हुए जहाज़ से सबसे पहले हर कोई कूदता है ना? कोई भी डूबते हुए जहाज़ के साथ डूबना नहीं चाहता। आप अभी ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं गुजरात का, हार्दिक पटेल जो गुजरात में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा होता था, उसे भी पाटीदार आरक्षण आंदोलन में इनका सबसे बड़ा रोल था कि मोदी जी भी उनको उस टाइम पे सुन, जो मोदी को हटाना चाहते थे गुजरात से भी, है ना, और जो देश से हटाना चाहते थे, उन्हें अब जैसे ही पता चला ना कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और वो 5 राज्यों में अभी डूबा है ना, अब पता चला गुजरात में भी डूब जाएगा, इससे पहले इससे कूद जाओ तो हमारी ज़िंदगी भी सुरक्षित रहेगा, हमारा भविष्य भी सुरक्षित, वही उन्होंने किया। अब कांग्रेस का इतना कट्टर समर्थक, जो एक इतना कट्टर नेता हार्दिक पटेल, जब वो ये कह सकता है कि कांग्रेस एक एंटी इंडिया पार्टी है, एंटी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस का कट्टर नेता ये कह सकता है। तो जैसे आपने बोला वो कट्टर नेता थे कांग्रेस के, लेकिन जो उनके अगर पिता की बात करूं भरत भाई पटेल, वो कार्यकर्ता थे बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल। बावजूद जो उनके बेटे थे वो कांग्रेस के समर्थन में। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आप देख सकते हो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, यूपी हो, हर कोई उस पार्टी को छोड़ रहा है। ये सच है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज क्यों है, इस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। वो चिंतन इस पर नहीं करते कि हमारी हार क्यों हो रही है, वो चिंतन वो इस पर करते हैं कि मोदी को हटाओ। अरे जनता ने मोदी को बिठाया, जनता हटा देगी, आप अच्छा करोगे आपको जनता वापस ले आएगी। आप अपनी पार्टी में ये क्यों नहीं करते कि हमारी किन कमियों की वजह से हम चुनाव हारते हैं? आप कांग्रेस पार्टी क्यों, आप ये हमेशा एक आपके लोग जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, देश की जनता भी ये हमेशा कहती है कि आप एक बस गांधी परिवार की फैमिली बन, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की पार्टी बन के रह गई है। आप क्यों नहीं मौका देते? आपके जो टैलेंटेड जो नेता हैं उनको आप मौका दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, आप उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाइए। आप चाहते हैं कि हमारे गांधी लोगों ने, नेहरू जी ने परिवारवाद की नीति, हमारे में जो नेहरू जी ने राज किया था, जो राजीव गांधी ने राज किया था, आज सोनिया गांधी राज किया है, अब आगे चल के राहुल गांधी राज करेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी राज करेंगी, उसके बाद रेहान गांधी राज करेंगे, मतलब गांधी राज करते रहेंगे। जो टैलेंटेड लोग हैं उनका क्या? अगर यही हाल रहा तो बचे कुछ कांग्रेस में जो लोग हैं वो बहुत जल्दी डूबते हुए जहाज से कूद के कांग्रेस की बेड़ा गर्क करने वाले। कि जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तब कांग्रेस को रद्द करने के लिए बोला गया था, लेकिन कुछ राजनेताओं के कारण कांग्रेस को रद्द नहीं किया गया और उस मतलब के कारण उसको चलाते मतलब जितने दिन चलते रहे। लेकिन यहाँ पे अब वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा है और वो खोज के पढ़ता है और हमने पढ़ाई की है, इसलिए गूगल बाबा जिंदाबाद। नहीं मैडम, गूगल पे भी नहीं खोजने पे मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जहाँ हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पे इस सब का साक्षात्कार में सारा चीज़ डिटेल था, इन सब चीज़ को जला दिया गया। चलिए कोई नहीं, फिर से बन रहा है। 90% नालंदा का काम करवा दिया गया है मोदी जी के द्वारा और 10% बाकी है, वो भी काम हो जाएगा और नालंदा फिर से खुलेगा। तो जैसे अभी आपने हालिया खबर सुनी होगी, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से, तो आपको इस्तीफे के पीछे कहीं ना कहीं लगता मोदी पावर है? नहीं मैडम, मोदी पावर नहीं है, राजनीति पावर है। यहाँ पे लोग को राजनीति करना और लोगों को पता है कि कांग्रेस, पहले अगर उनको राजनीति करनी है और लेमलाइट में आना तो उनको कांग्रेस ज्वाइन करना है, और वो कांग्रेस छोड़ेंगे तो 2 ही 3 पार्टी है उनको ले सकती है, एक आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी। जाहिर सी बात है कि नेशनल पार्टी है कांग्रेस, प्रथम पार्टी है देश की, तो वो छोड़ेंगे तो वो लेंगे।
और बीजेपी तो अभी आपको पता है बीजेपी की हालत अभी देश में क्या है, वो नंबर 1 पे है। और ये सर पूछ रहे हैं कांग्रेस की हालत आज ऐसे क्यों हो गई, ये पूछना चाह रहे हैं। मैडम कांग्रेस की हालत सिर्फ एक परिवार के कारण हुई है, वो है गांधी परिवार। अगर उसको कांग्रेस से आज हटा दिया जाए तो कांग्रेस आज सही हो जाएगी। मैम अध्यक्ष हर बार एक ही घर का बने तो पार्टी कभी वही परिवारवाद राजनीति, परिवारवाद, और उसका उदाहरण अगर कोई अच्छी पार्टी है तो वो बीजेपी है। वहाँ पे ना परिवारवाद है, जो काबिल है वो अध्यक्ष है, जो काबिल है उस पार्टी से उनको प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया जाता है, जो उस पार्टी से काबिल है उसको होम मिनिस्टर दिया गया। मैम ऐसा कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में अध्यक्ष एक ही बनते हैं। मैम अगर लोगों को पता हो तो मैं बता देता हूँ कि अगर पार्टी आज बीजेपी जैसे सत्ते में है तो इस पार्टी के सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी के पास हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होती है। मैम कांग्रेस में उनको पता है गांधी परिवार को कि सबसे ज़्यादा पावर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। मैम आपको क्या लगता है कि हार्दिक पटेल जी ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो किस पार्टी के साथ जा सकते हैं, किसका दामन थामे? मैम लोगों को पता है, अनुमान के अनुसार मैम 2 पार्टी हैं जिसमें जा सकते हैं, एक तो बीजेपी, दूसरी आम आदमी पार्टी। क्योंकि अभी जैसे इस बार चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी कैसे पंजाब में जीत हासिल आई। मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी वहीं जाके कैंपेन करें जहाँ पे बीजेपी का पक्ष कमज़ोर है, जैसे केरल हो, मतलब साउथ साइड में बीजेपी की पक्ष कमज़ोर है तो वहाँ पे भी जा सकती है आम आदमी पार्टी। बंगाल में भी जा सकती है, लेकिन बंगाल में अब बीजेपी कमज़ोर नहीं है जैसे पहले थी। आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई स्ट्रॉन्ग फेस हो सकता है, कोई बहुत ताकतवर चेहरा हो सकता है? मैम अभी तक तो नहीं दिखा है, और जो थे वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे परिवारवाद होगा, यहाँ बोलने नहीं दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी मुद्दे हैं कांग्रेस में। और लेकिन मैडम मैं जानता हूँ कि अगर कांग्रेस से गांधी परिवार को अगर हटा दिया जाए तो कांग्रेस आज भी सत्ते में आ सकती है। अच्छा, मतलब उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग फेस होगा, अगर वो परिवारवाद को हटाकर उस फेस को लेकर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आ सकती है। हाँ मैम, अगर अपने पार्टी में देखिए इतने सारे विधायक अभी भी हैं कांग्रेस के बने हुए। हमारे यूपी में मुझे नाम नहीं पता है, विधायक ही हैं जो अपने सैलरी से मात्र 1 रुपये लेते हैं और साइकिल पे चलते हैं। अगर उनको फेस बनाया जाता तो क्या पता कांग्रेस आज भी सत्ते में आ जाए और देश में कांग्रेस का सरकार हो, लेकिन ऐसा नहीं हो क्योंकि वहाँ पे परिवारवाद रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने लोगों से जो कांग्रेस के जाने माने चेहरा जो नेता थे हार्दिक पटेल के इस्तीफे पर बात की, तो बहुत लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस है वो परिवारवाद की जो राजनीति है वो करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता है जो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, और अगर हालत ऐसे ही रहे तो कांग्रेस पार्टी का शायद अस्तित्व जो है वो खतरे में आ सकता है।